हेलो फ्रेंड्स, जावा देसी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और बहुत बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है फिबोनाची सीरीज़ और रिवर्स फिबोनाची सीरीज़ का। तो ये प्रोग्राम मैंने अभी अभी लिख दिया है और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है फिबोनाची सीरीज़। और क्योंकि मैं डिटेल डिस्कशन हिंदी में करने वाला हूँ, तो एक बार अगर आप ये डिटेल वीडियो देख लोगे तो कहीं भी और कभी भी अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ लिखने को कहा गया तो आप आराम से अपने जावा के प्रोग्राम में इसे आप लिख सकते हो। इस प्रोग्राम में मैंने इसको यूज़र इनपुट से लेकर बनाया है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है और कैसे आप इस प्रोग्राम को बहुत ही ईजिली लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, प्रोग्राम को मैंने 3 हिस्सों में लिखा हुआ है। ठीक है। लाइन नंबर 1 और 2 आपको पता है कि हमारा पैकेज और इंपोर्ट्स के लिए है। लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 13 तक में आप देखोगे मैंने क्लास डिक्लेयर किया है और हमारा मेन मेथड है। इस मेन मेथड के अंदर आप देखोगे हमने स्कैनर को कॉल कर लिया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल से स्कैनर ले लिया था। और अब हम यहाँ यूज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एंटर द नंबर। ये मान के चलते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो एक इंटीजर एंटर करेगा, और इसीलिए मैंने sc.next int को पहले लिख लिया है प्रोग्राम में। और फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर जिसका कि डेटा टाइप इंट है वैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया है नंबर, जो कि sc.nextInt में उस नंबर को स्टोर करेगा जो हमारे यूज़र ने एंटर किया है। तो यहाँ मैं मान के चलता हूँ कि यूज़र ने एंटर किया है नंबर 5। तो जैसे ही उसने नंबर 5 एंटर कर दिया, लाइन नंबर 8 पे ये जो नंबर है वहाँ पर ये वैल्यू 5 आ चुकी है। और आप देखोगे हमने एक फंक्शन लिखा है डू फिबोनाची, और उस नंबर को लाइन नंबर 9 पे उस फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया हमारे मेन मेथड के अंदर। और ये तो जैसे ही प्रोग्राम यहाँ पे आएगा ये लाइन नंबर 9 से सीधा जंप करेगा और लाइन नंबर 26 पे आ जाएगा। अब एक खास बात ये है कि ये जो फंक्शन है ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक नंबर इंटीजर। तो हमारे यूज़र ने जो 5 एंटर किया था उसी को हम यहाँ पर डाल देंगे और वही नंबर 5 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। एक और ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेथड हमने लिखा है डू फिबोनाची, इसे हमने रखा है स्टैटिक। और क्योंकि मैंने इसे स्टैटिक रखा है इसीलिए हम इसे हमारे मेन मेथड, जो कि एक स्टैटिक मेथड है, हम उसे उसके अंदर डिक्लेयर कर पा रहे हैं। अगर मैं ये स्टैटिक नहीं लिखूंगा तो यूज़र्स आपको प्रोग्राम लिखते समय ये एरर का सामना करना पड़ सकता है कि एक स्टैटिक मेथड को आप एक नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो मेन मेथड है वो भी स्टैटिक नेचर का है, और हमने जो यहाँ मेथड लिखी है डू फिबोनाची ये भी हमने स्टैटिक बनाई है। और यही रीज़न है कि हम बहुत ही आसानी से इसे कॉल कर पा रहे हैं। तो अगर यहाँ तक हमें बातें क्लियर हैं तो अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कि ये डू फिबोनाची के अंदर आखिर हमने किया क्या है। तो आइए फटाफट चलते हैं डू फिबोनाची के अंदर। बट उससे पहले एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि ओवरऑल प्रोग्राम को जब आप देखोगे तो इसमें 3 मेथड्स हैं टोटल। एक है हमारा मेन मेथड, दूसरा है हमारा रिवर्स फिबोनाची मेथड, और तीसरा हमने लिखा है फिबोनाची। अगर मैं एक लाइन से इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो इसके नीचे है डू फिबोनाची, इस मेथड में हमने लिखा है फिबोनाची, और ये है हमारा मेन मेथड। अब इस सेकंड वाले को यानी कि रिवर्स को और हमारे डू फिबोनाची को, इन दोनों को मैंने डिक्लेयर किया है नंबर 1 में, लाइन नंबर 9 पे डू फिबोनाची और लाइन नंबर 11 पे हमने किया है रिवर्स फिबोनाची को डिक्लेयर। और इन दोनों के अंदर मैंने वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया था 5 वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर डाला है। ये आप देख सकते हो लाइन नंबर 11 पे ये हमारा पैरामीटर है और लाइन नंबर 9 पे ये हमारा पैरामीटर है। और जब मैं उस मेथड को लिख रहा हूँ तो मैं देखो यहाँ पे उस नंबर को वापस से लेकर आऊँगा, और सिमिलर फैशन में मैं 9 नंबर से लाइन नंबर 26 पे भी उस नंबर को लेकर आ सकूँगा। तो यहाँ तक बातें हमको लगता है कि क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट चलते हैं, एक बार देख लेते हैं फिबोनाची सीरीज एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये देखो फिबोनाची सीरीज है ये हमारे सामने। इसमें सिंपल है, पहले जो दो पोजीशंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी कि कोई भी फिबोनाची सीरीज अगर स्टार्ट होगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 और 1। अब कुछ नहीं है, 0 को अगर आप 1 से ऐड करोगे तो आपको इस फिबोनाची सीरीज मिलेगी जो कि है 1। मतलब मैंने क्या किया, 0 और 1 को ऐड किया और मुझे नेक्स्ट नंबर मिला 1। अब मैं क्या करूंगा, 1 और 1 को ऐड करूंगा और मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा इस सीरीज का, वो है 2। अब मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को ऐड करूंगा, मुझे इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर मिलेगा 3। अब मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा और मुझे इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर मिलेगा 5।
सिमिलरली 3 और 5 को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 8, मैं 5 और 8 को ऐड करूँगा तो मुझे इसी तरह से 13 और ये करके मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता हूँ। अब इसे करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक एरे का, और अगर इसे एक एरे के संदर्भ में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस एरे का जो भी हमने एरे डिक्लेयर किया उसकी कोई भी ये हो सकती है, मतलब यूज़र कुछ भी इंटर कर सकता है, उसे 10 तक की फिबोनाची सीरीज चाहिए, 20 तक की चाहिए, 5 तक की चाहिए, मैं 5 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो एक एरे के अंदर हम इन सारे सीरीज को डिक्लेयर कर देंगे और फिर हम उस एरे को प्रिंट कर देंगे। तो पूरा प्लान मेरा यही है। अब उसमें खास ये है कि जो मेरा पहला और दूसरा है, जैसे कि मैंने बोला 0 और 1 हमेशा फिक्स रहने वाला है, तो इस एरे की 0th इंडेक्स 1 2 3, ये मैं इंडेक्स यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये मेरा इंडेक्स है, दिस इज माय इंडेक्स, और इस इंडेक्स का जो 0th पोजीशन है वो हमेशा 0 है, और इंडेक्स की जो 1 है वो भी पोजीशन फिक्स्ड है। यानी कि इट इज़ लाइक ये सारे मेरे पास इस बस के अंदर ये सारे सीट्स हैं, और इसमें 0 नंबर पे और 1 नंबर पे जो पैसेंजर आने वाले हैं उनका रिजर्वेशन भाई हो चुका है, तो 0 और 1 उनको मिल चुका है। सिंपल रखते हैं, आगे समझते हैं कि प्रोग्राम में हम इस एरे के नंबर्स को कैसे फिल करेंगे, इस एरे को कैसे प्रिंट करेंगे। और पहले हम लोग जाएंगे फिबोनाची सीरीज देख लेते हैं, यानी कि डू फिबोनाची को समझ लेते हैं, फिर रिवर्स फिबोनाची की तरफ जाएंगे। आइए, तो यहाँ मैं एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि जिसका नाम मैंने रखा है FIB। ये आप कोई भी अरे डिक्लेयर करो, अरे को डिक्लेयर करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। अरे डिक्लेयर करना है तो मेरा एकदम सिंपल तरीका क्या है, इंट, और मैं कर लूँगा एरे, और इस एरे को मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और मैं उसकी साइज डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो ध्यान से, मैंने पहले स्टेप में ऐसा ही कुछ किया है, मैंने क्या कर दिया, एक एरे को डिक्लेयर कर दिया है, और उस एरे का नाम मैंने रखा है FIB, ठीक है। यानी कि मैं ये बता रहा हूँ कि FIB फिब नाम का एक एरे है, और उसकी जो साइज है वो नंबर प्लस 2 है। यानी कि यहाँ समझना, अगर नंबर 5 इंटर किया गया था यूजर की तरफ से, तो मेरे अरे की साइज क्या है, 5 + 2 = 7 है, ठीक है। मैं अभी आपको ये बता देता हूँ मैंने 2 क्यों लिया है, क्योंकि मेरा 0 और 1 दोनों पे इंडेक्स फिल्ड अप है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है, ठीक है। और देखो लाइन नंबर 28 29 में सिंपली आपने क्या करना है, 0th पोजीशन और 1 पोजीशन पे आपने 0 और 1 डिक्लेयर कर देना है। यहाँ तक अगर आप कर लेते हो तो आपने बहुत अच्छा खासा इस प्रोग्राम को समझ लिया है। अब यहाँ से बात करेंगे, ये एक फॉर लूप लगाया है मैंने, और इसके अंदर की कंडीशन जैसे मैंने बताई थी, जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये मेरा लूप क्या होगा, लूप के अंदर का लॉजिक चलता रहेगा। तो लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें एक I नाम का इंटीजर डिक्लेयर किया है, और उसको उस नंबर तक, यानी जो कि मेरा अभी 5 है, वहाँ तक मैं रन करूँगा, और ये अपना इंक्रीमेंट करता रहेगा। यहाँ पे आते हैं लाइन नंबर 32 पे, FIB ऑफ I। चलिए मान के चलते हैं कि ये 2 जो है वो यहाँ पर आ गया है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ FIB ऑफ 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू FIB ऑफ 2 - 2, यानी कि 0, यानी कि ये यहाँ पे 2 - 2, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0, एंड देन प्लस ऑफ FIB ऑफ 2 - 1, सो 2 - 1 गिव्स मी 1, ठीक है। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है, और ये भी मेरा इंडेक्स है। तो मेरे 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है अभी, तो यहाँ से आप देख लो, यहाँ से आप देख लो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरे बना के भी रख लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाए। और इसके अंदर सबसे पहला ये मेरा एरे है जिसका नाम है FIB, और इसके अंदर n+2, यानी मतलब n की वैल्यू 5 थी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ n की वैल्यू 5 थी, तो 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए 0 पोजीशन फिक्स है, फर्स्ट पोजीशन फिक्स है, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो 0, यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 0 आ जाएगी, प्लस क्या होगा, FIB ऑफ 1 इज 1, दैट गिव्स मी 1। इसका मतलब एट द सेकंड इंडेक्स द वैल्यू विल बी 1, द नंबर 1 विल बी 1, ठीक है। ये यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ। अब वैसे ही चलते हैं आगे, यहाँ से ये लूप यहाँ तक की लॉजिक चल गई। अब इस लॉजिक के बाद यहाँ पे I की वैल्यू 2 थी, अब वो नंबर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, वहाँ पे 3 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 3 करूँगा, लॉजिक बोलता है 3 - 2, जैसे ही मैं 3 - 2 करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब देखो f ऑफ 1, मतलब जो मेरे फिब है उसका 1 पोजीशन पे, यानी 1 इंडेक्स पे जो नंबर है वो 1, तो यहाँ मेरा नया नंबर आएगा, इससे अगर मैं कनेक्ट करूँ तो वो आएगा 1,
प्लस FIB ऑफ 2 इज 1 ऑलरेडी, तो दैट गिव्स मी हाउ मच, द नंबर 2। और ये वैल्यू किसकी होगी, FIB ऑफ 3, यानी कि इसके पोजीशन, इंडेक्स की पोजीशन है 0 1 2 3, तो FIB ऑफ 3 पे मेरा जो नया नंबर है वो आ गया 2। सिमिलर फैशन में अगर मैं इस लूप को बार बार रिपीट करता हूँ, 1 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर विजिबिलिटी मिले। तो बस इस चीज़ को आपको क्या करना है, बढ़ाते चले जाना है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, एक बार आपने -2 कर देना है और एक बार आपने -1 कर देना, उन दोनों पोजीशन पे जो भी नंबर है उनको ऐड कर देना है। तो हम लोग बात कर रहे थे फोर्थ पोजीशन की, तो अगर मेरा आई का वैल्यू अभी क्या हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे मेरा वैल्यू 4 हो जाए, तो यहाँ 4 - 2 FIB ऑफ 2 एंड यहाँ 4 - 1 FIB ऑफ 3। चलिए 4 FIB ऑफ 2 देखते हैं कौन है। FIB ऑफ 2 है 1, तो मैं करूँगा 1 प्लस, ये प्लस का साइन है इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। FIB ऑफ 4 - 1 3, 3 पे कौन है भाई, 2 आ जाएगा, तो 1 + 2 मेरा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 3। सिमिलर फैशन में एक बार और मैं लूप को रोटेट करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ FIB ऑफ 5 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 डाल रहा हूँ, आई की जगह पे मैं वैल्यू 5 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 - 2 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 - 1 4 हो जाएगा। अब मुझे बताइए FIB ऑफ 3, FIB ऑफ 3 पे जो नंबर है वो है 2, मैंने यहाँ लिख लिया 2 प्लस FIB ऑफ 4 पे देखते हैं कौन सा नंबर है, FIB 4 पे नंबर है 3, ठीक है, तो मैं 2 + 3 करूँगा, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो मेरा यहाँ पे FIB ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो गई, FIB ऑफ 5 की वैल्यू हो गई 5, मैं चुपचाप यहाँ पे 5 लिख दूंगा और ये हो गई मेरी FIB ऑफ 5 की वैल्यू। और इसके बाद ये लाइन नंबर 34 से लेकर 36 में हमने क्या किया है, जो कुछ भी मेरा ये अरे बना है, ये जो कुछ भी मेरा FIB ये अरे बना है उसको मैंने प्रिंट किया है। कुछ नहीं करना है मुझे, 0 से लेके उस नंबर तक प्रिंट करना है जो भी नंबर इंटर किया गया है या जो भी इंडेक्स आपकी है। अब वो नंबर यहाँ पे भी वो क्या हो गया, 5 बन गया, मतलब 0 से लेके जहाँ तक वो नंबर है, जो भी उसकी लेंथ होगी अभी अरे इंडेक्स की, वहाँ तक आपको प्रिंट करना है। और उसको प्रिंट कराने का सिंपल तरीका है FIB ऑफ, यहाँ पे आप 2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इसको कर सकते हो। अगर इस 2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपने सपोज करो यहाँ पे एक कॉमा दे दिया तो आपके नंबर उस कॉमा से सेपरेटेड होकर प्रिंट हो गए। अभी मैंने यहाँ पे कॉमा ना देके सिंपल स्पेस दिया है, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो स्पेसेस में प्रिंट होगा। अब इसी के अपोजिट चलते हैं, अगर हमें फिबोनाची सीरीज का उल्टा प्रिंट करना है तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखो पहले एरे को डिक्लेयर कर लो। मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया रेव, मतलब रिवर्स फिबोनाची के लिए, और मैंने 2 पोजीशन फिक्स कर लिए हैं और सिंपल मैंने फॉर लूप लगाया। आई की पोजीशन 2 से स्टार्ट करके उस नंबर तक गया और इंक्रीमेंट करना शुरू किया। लॉजिक में कोई चेंज नहीं करना है, I - 2 और I - 1 दोनों को क्या कर देना है, आपको ऐड करना है। सारा का सारा लॉजिक चेंज होगा यहाँ पे, मतलब मैं जो मेरा एरे था ना उसको बस उल्टा प्रिंट करूँगा। उल्टा प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर से 0 की तरफ जाना है। याद रखिए जो पिछला मैंने लिखा ना उसमें हमने क्या किया था, 0 से नंबर की तरफ गए थे। यहाँ पे देखो 0 से लेके मैं नंबर की तरफ प्रिंट किया था और यहाँ पे I++ किया है मैंने, और इसी के उल्टा यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने क्या किया है, नंबर से मैं 0 की तरफ गया हूँ और माइनस माइनस करके मैंने उसी एरे को उल्टा बस प्रिंट करा दिया है। तो बस ये चीज़ अगर आप करेंगे और इस एरे को प्रिंट करा देंगे, आपका रिवर्स फिबोनाची सीरीज वर्क कर जाएगा। अभी कमिंग बैक टू आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, तो ये देखिए आपका आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पे ये मान के चला है कि इंटर द नंबर पे यूजर ने नंबर 10 इंटर किया, तो जैसे ही उसने 10 इंटर किया तो ये देखिए 0 1 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 3 8, ऐसे करके ये नंबर बढ़ते गए और 10 के हिसाब से उसने बना के दे दिया कि भाई आपका ये फिबोनाची है। और एक इसमें आपको देखोगे ये ऑर्डर इधर को जा रही है और इसका रिवर्स फिबोनाची सीरीज इधर से आप एंटर करके बनाकर ले सकते हो। इस वीडियो से मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिबोनाची और रिवर्स फिबोनाची सीरीज का आप कभी भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप ये कर लोगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक बार प्रैक्टिस करिए अपने इक्लिप्स पे या फिर नोटपैड पे। आप चाहो तो इसको ड्राई रन करके देखो। जब आप एक बार इस प्रोग्राम को समझ जाते हो इसके बाद ही आप प्रोग्रामिंग करना शुरू करो। अगर इस पूरे प्रोग्राम में आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी तरह से उस चीज़ को भी सॉल्व करें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो लोग जावा प्रोग्रामिंग या इस तरह की किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।